आज का जो हमने प्रिंसिपल देखना है वह कंट्रास्ट। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कंट्रास्ट बहुत जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं और इससे आप अपने डिजाइन को बहुत ही यूनिक लुक दे सकते हैं। कंट्रास्ट की बात शुरू करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, अ कंट्रास्ट इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच इज क्लियर व्हेन यू कंपेयर देम। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद और इससे पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कंट्रास्ट के बारे में वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, जो कि ये है कि हमारे सामने अगर कुछ ऑब्जेक्ट हों तो जिनमें कंट्रास्ट होगा उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं, वो क्लियरली हमें नजर आ जाते हैं। यानी अगर हमारे सामने कोई डिजाइन है तो उसमें कहीं पे कोई कंट्रास्ट है, जो चीज बिल्कुल अलग है दूसरे डिजाइन से, वो चीज हमें आसानी से नजर आ जाती है। तो कंट्रास्ट बेसिकली जरूरी क्यों है? तो इस चीज पे बात करते करते हम ये चीज को समझ सकते हैं कि कंट्रास्ट, जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में ही देखा, कि एक चीज है जो कि बिल्कुल अलग है बाकी सारे डिजाइन से। तो इसका मतलब ये बनता है कि वो चीज को अलग रखने का मकसद क्या है? वो मकसद ये होता है कि हमारा ध्यान सबसे पहले उस चीज के ऊपर जाए। यानी किसी चीज की इंपॉर्टेंस को जाहिर करने के लिए भी हम कंट्रास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रास्ट हम किस तरह से ला सकते हैं, वो तरीके कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली चीज है लाइट और डार्क कलर्स। सबसे लाइट कलर हमारे पास जो मौजूद होता है वो होता है व्हाइट, और सबसे डार्क कलर जो हमारे पास मौजूद होता है वो होता है ब्लैक। इसके बाद इनके दरमियान में जितने भी कलर्स आपको देखने में मिलते हैं, अगर वो रेड है तो रेड का लाइट भी मिलेगा, रेड का डार्क भी मिलेगा। इसके अलावा बीच में आपको डिफरेंट टोन्स भी मिलती हैं। इन सबको भी इस्तेमाल करके हम एक डिजाइन के अंदर कंट्रास्ट ला सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो कलर से ही रिलेटेड है। अब वो जो चीज है वो है कोल्ड कलर्स और हॉट कलर्स। अगर आप कलर थ्योरी को जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं आगे बता ही दूंगा। तो उसमें ये कहा जाता है कि हमारे पास कुछ कलर्स हैं जो कि कोल्ड कलर्स कहलाते हैं और कुछ कलर्स हैं जो कि हॉट कलर्स कहलाते हैं। जिनमें अगर आप देखें तो ब्लू कलर हमारे पास कोल्ड कलर है, क्योंकि जब हम इस कलर को देखते हैं तो ये थोड़ी सी ठंडक हमें दिखाता है किसी भी डिजाइन में, यानी कि आपको कोल्ड लगता है। ये आपको रात को भी दिखाता है, क्योंकि रात में सूरज नहीं होता तो रात थोड़ी ठंडी होती है, चाहे आप सर्दियों की बात करें या गर्मियों की। तो उसी तरह से जो ब्लू कलर है उसे हम कंसीडर करते हैं कोल्ड कलर में। अब दूसरी तरफ जो है हमारे पास येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ये होते हैं हॉट कलर्स। अब ये जो हॉट कलर्स होते हैं वो इसलिए हॉट कहलाते हैं क्योंकि इनको देखें तो आपको लगता है कि ये जो डिजाइन है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी ये थोड़ा इंटेंस डिजाइन है। उसके बाद जो चीज है वो है शेप्स। अब शेप्स भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल शेप्स और एक होता है ऑर्गेनिक शेप्स। जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं और ऑर्गेनिक शेप्स में फर्क क्या होता है? ज्योमेट्रिक शेप्स वो शेप्स होती हैं जो कि बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से बिल्कुल एक रेशो के अंदर होती हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि आपके पास आएगा रेक्टेंगल, एलिप्स, स्क्वायर और इस तरह की चीज, यानी इनमें कुछ रफ कट्स नहीं होते, ये सारे बिल्कुल कैलकुलेटेड होते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें तो रेक्टेंगल के भी चारों साइड्स एक जितना कोना ही होता है। अब सर्कल है तो उसमें कोना होता ही नहीं है। उसके अलावा दूसरे ट्रायंगल देखेंगे तो उसके जो 3 कोने होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। और रही बात ऑर्गेनिक शेप्स की, तो ऑर्गेनिक शेप बिल्कुल अलग होती हैं। ये आप नेचर में देख सकते हैं, जो डिफरेंट शेप्स आपको मिलती हैं। किसी भी चीज का कोई भी शेप हो सकती है, उसमें यह है कि कहीं पे भी कर्व आ सकता है, कहीं पे भी आपको नोक मिल सकती है, कोना मिल सकता है। तो ये होती है ऑर्गेनिक शेप्स। अब आप इन दोनों शेप्स का इस्तेमाल करते हुए भी एक डिजाइन में कंट्रास्ट ला सकते हैं। उसके बाद बात आती है स्केल की। अब अगर आप एक एलिमेंट का स्केल कम रखें, यानी साइज कम रखें और दूसरे का ज्यादा रखें, तो इस तरह भी आप कंट्रास्ट को ला सकते हैं। यानी कि आपने पूरा एक डिजाइन बनाया जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स छोटे साइज के थे, लेकिन एक एलिमेंट आपने बड़े साइज का डाल दिया। अब वो बड़े साइज का एलिमेंट डालने से क्या होगा कि आपके डिजाइन में कंट्रास्ट आ गया और जो पहली नजर जाएगी वो बड़े एलिमेंट पे ही जाएगी। तो ये था दोस्तों ग्राफिक डिजाइन का प्रिंसिपल कंट्रास्ट। बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी, बिल्कुल आसान सा प्रिंसिपल है। अंडरस्टैंड ऑब्वियसली आपको हो गया होगा।